प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को हम जितना ही समझते हैं, प्रकृति हमें उतना ही अधिक संवारती है। कृषि कार्य की बात करें तो इसमें से संसाधन संरक्षण बहुत ही अधिक महत्व है। इनका महत्व तब और भी अधिक महसूस होता है जब हम अधिक उत्पादन के लिए खेतों में डाले जाने वाले रसायन से खेतों की उर्वरा शक्ति क्षीण होते हुए देखते हैं, या खेतों में फ्लड इरिगेशन से भूजल स्तर में गिरावट से दो चार होते हैं, या फिर खेतों में पराली जलाने से सांस लेने की समस्या महसूस करते हैं। ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता महसूस होती है। यही वजह है कि बिहार सरकार समय रहते इन प्राकृतिक संसाधनों को मूल रूप में संरक्षित रखने के उद्देश्य से कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण यानी आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से कृषकों को कृषि कार्य में संसाधन संरक्षण का महत्व अधिक से अधिक कृषकों तक पहुंचाने, समझाने और सिखाने का अभियान छेड़ा, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को मूल रूप में संरक्षित रखते हुए कृषकों के विकास के अधिक से अधिक अवसर तलाशे जा सकें। इसी क्रम में आत्मा नवादा ने विभागीय योजना के अनुरूप नवादा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कृषकों के बीच रिसोर्स कंजर्वेशन की आवश्यकता के अनुरूप जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर सहित किसानों के गांवों और खेतों तक संसाधन संरक्षण की तकनीक पहुंचाने के प्रयास किए, जिसे संसाधन संरक्षण का महत्व कृषकों को बताए और इसके लाभ से कृषकों को परिचित कराया जा सके। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज यहाँ कई किसान संसाधन संरक्षण के नई तकनीकों का प्रयोग कर न सिर्फ लंबे समय तक एक ही भूमि से विभिन्न फसलों से अधिक उत्पादन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि कृषि कार्य में लगने वाली लागत को भी कम कर अपनी आय को भी कई गुना बढ़ा लिया है। कृषकों के बीच आत्मा नवादा और कृषि विज्ञान केंद्र कौआकोल ने हवा, पानी और मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक प्राकृतिक रूप में संरक्षित रखने की तकनीक सिखाने के उद्देश्य से किसानों के बीच पाठशाला, किसान गोष्ठी और किसान वैज्ञानिक मिलन सहित कई अन्य तरह के कार्यक्रम जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर चलाएं, ताकि कृषक और कृषक समूहों को प्राकृतिक संसाधनों के मौलिक तत्व हवा, पानी और मिट्टी जैसे अवयवों को मूल रूप में संरक्षित रखने का गुण सिखाया जा सके। इन साधन संरक्षण की तकनीकों ने जहां कृषकों की खेती की लागत को कम कर दिया, तो वहीं इनके उत्पादन को भी कई गुना बढ़ा इन कृषकों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ कर दी। आइए जिला स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और इससे आए बदलाव पर हम आपको आत्मा परियोजना निदेशक सह जिला कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार झा की राय से रूबरू कराते हैं और सुनते हैं क्या कहना है इनका। रिसोर्स कंजर्वेशन में जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, कम जुताई करके फसल लेना, कम सिंचाई में फसल लेना, संसाधन विहीन क्षेत्र में बेहतर फसल उत्पादन के तरीके को बेहतर बनाना, ये रिसोर्स कंजर्वेशन में हम लोग काम करते हैं। आत्मा नवादा और कृषि विज्ञान केंद्र के संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रत्यक्ष प्रमाण नवादा जिले के गांव और खेतों में सहज ही देखे जा सकते हैं। आइए कृषि कार्य में संसाधन संरक्षण के महत्व और इनकी नवीन तकनीकों सहित विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा रिसोर्स कंजर्वेशन पर किए जा रहे कार्यों सहित इससे स्थानीय स्तर पर आए बदलाव और इसकी आवश्यकता पर हम आपको कृषि विज्ञान केंद्र कौआकोल के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर रंजन कुमार की राय से रूबरू कराते हैं। जल, मिट्टी और वायु पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन मिट्टी जल का हम प्रबंधन ऐसे करते हैं ताकि इसका भविष्य में आने वाली पीढ़ी को हमको उसी अवस्था में हम दे सकें। यानी हम उसको कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आने वाली पीढ़ी को इसी अवस्था में मिट्टी और पानी को देने को ही हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं।
अब रिसोर्स सबसे पहला आता है पानी। पानी का प्रबंधन करने के लिए हम किसान भाई को ये बताते हैं अक्सर इसमें कि जल का हम लोग फ्लड इरिगेशन करते हैं। फ्लड इरिगेशन करने से क्या होता है, पूरा मिट्टी में कहीं खेत में पानी ज़्यादा जम जाता है, पानी की खपत भी ज़्यादा होती है और पानी की बर्बादी भी ज़्यादा होती है। तो किसान भाई को हम लोग कहते हैं कि मिट्टी का समतलीकरण कर ले, लैंड लेवल से समतलीकरण कर ले, तो 1 इंच पानी देने से भी मिट्टी पे पानी एक तरीके से फैलेगा, कम सिंचाई में उनके बड़े क्षेत्र में कवर हो जाएगा। दूसरा चीज़, किसान भाई को हम ये रिकमेंड करते हैं कि फव्वारा विधि से, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन की सहायता से पानी की सिंचाई करें। इससे क्या होगा कि कम पानी में बड़े क्षेत्र में हमारा कार्य होगा, कम पानी में बड़े क्षेत्र हमारे फसल पर कार्य होगा। इससे हमारी पानी की बचत होगी। मिट्टी के बचत करने का उपाय होता है कि मिट्टी की हम कम से कम जुताई करें। आजकल का जो बात हो रही है, हम लोग अक्सर पुराने वैज्ञानिकों के बताने के पहले किसानों के मन में आता है कि जितनी हम ज़्यादा जुताई करेंगे उतना ज़्यादा उत्पादन होगा। ऐसी बात नहीं है। किसान भाई को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। जितना कम से कम जुताई करें, शून्य जुताई पे हम लोग कहाँ बात करते हैं आजकल, यानी मिट्टी की बिल्कुल जुताई नहीं करें, बिना जुताई किए हुए खेती करने को ही रिसोर्स कंजर्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। जैसे जीरो टिलेज टेक्निक से अगर हम खेती करते हैं लगातार मिट्टी में 50 साल तक खेती करेंगे तो हमारे खरपतवार नहीं निकलेंगे, बीज की जर्मिनेशन भी अच्छी होगी और मिट्टी का क्षरण भी हमारा कम होगा, मिट्टी का नुकसान भी हमारा कम होगा। दूसरा चीज़ होता है कि बेड प्लांटिंग से, बेड बनाकर, परमानेंट बेड बनाकर बेड के ऊपर हम खेती करें। इससे 2 फायदा होता है। बेड बनाने से क्या होता है, पानी सिर्फ नाली में देना पड़ता है और बेड पर सिंचाई भी कम पड़ती है और पौधे का उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। परमानेंट बेड रहने से क्या होता है, बेड के ऊपर लगाने से पौधे को जो गिरने की समस्या हो तो गिरने की समस्या भी नहीं आती है। इन सब सारी तकनीकों को कंबाइंड रूप से जब इस्तेमाल करके हम खेती करते हैं तो इसको कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। ये आज की नीड है। किसान भाई को सबसे बड़ा, जब जहाँ जिस क्षेत्र में हम लोगों ने रिसोर्स कंजर्वेशन पर कार्य किया है वो खेत में आज 15 साल से लेकर 20 साल बहुत सारे खेत हो गए जिसमें खेत में हम लोगों ने आज से जुताई नहीं की है और किसान भाई का नॉर्मल खेत से उत्पादन लगभग 1.5 गुना होता है उस खेत में। और दूसरी सबसे बड़ी फायदा की बात ये होती है कि उसमें खरपतवार बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि जुताई करने से खरपतवार के बीज ऊपर आ जाते हैं, लेकिन बिना जुताई के खरपतवार के बीज नीचे रहते हैं और हमारा फसल उत्पादन अच्छा होता है। संसाधन संरक्षण की तकनीकों में मुख्यतः ऐसे विधि का चयन किया जाता है जिससे मिट्टी की संरचना को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए कम पानी और कम श्रम और कम समय में भी विभिन्न फसलों के अधिक से अधिक उत्पादन का लाभ अर्जित किया जा सके। ऐसे में यहाँ के किसान दलहन फसलों की खेती कर आसानी से कम पानी, कम श्रम और कम समय में भी दलहनी फसलों के अधिक उत्पादन का लाभ ले रहे हैं। आज यहाँ के बहुत से किसान कृषि कार्य में प्राकृतिक संसाधनों को अक्षुण्ण रखते हुए नित नई ऊंचाइयों को छूने में जुटे हैं और ऐसे किसानों में से एक हैं नवादा जिले के कौवाकोल प्रखंड स्थित उपरैली मझिला के कृषक जितिन प्रसाद शाही, जिन्होंने आत्मा योजना का लाभ ले न सिर्फ पानी की कम खपत के उद्देश्य से अपने खेतों का समतलीकरण कराया, बल्कि इसमें दलहनी फसलों को लगा कम लागत और कम श्रम सहित कम पानी में भी अच्छी आय अर्जित कर संसाधन संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो आइए जानते हैं क्या कहना है इनका। काम है जो शुरू हुआ, ये बंजर जमीन था, अरहर वाला है जो अभी देख रहे हैं सर, वो इतना अच्छा नहीं होता था और बाद में इसमें मेन है कि जैसे इसका जो फसल करते हैं तो इसमें जो लागत कॉस्ट जो है धान गेहूं के अपेक्षा इसमें कम लगता है और समतलीकरण हो गया। इससे है ये फसल हमारा है जो बढ़िया उपज दे रहा है। इसमें है कि जो हमारा धान गेहूं में लागत लगता है, पटाना बार बार पड़ता है, निकालना पड़ता है, वो नहीं होता है और है ये फसल बढ़िया है। इससे है जो बचत जो होता है हर फसल से है ये बढ़िया बचत हो रहा है। आत्मा नवादा और कृषि विज्ञान केंद्र ने सबसे पहले इन कृषकों के ऊबड़ खाबड़ भूमि का बड़े पैमाने पर समतलीकरण कराया ताकि कम पानी में भी फसलों की सिंचाई सुनिश्चित कर जल जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन की अनावश्यक बर्बादी को रोका जा सके और सिंचाई पर आने वाला खर्च कम कर कृषकों की आय बढ़ाई जा सके। आइए आत्मा नवादा और जिला कृषि कार्यालय द्वारा संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम और इसमें आए बदलाव पर
हम आपको आत्मा तकनीकी कर्मी दयानिधि प्रेम सागर की राय से भी रूबरू कराते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग जो ऊंची नीची जो ज़मीन है, जहाँ पे पानी की व्यवस्था कम है, जहाँ पे संसाधन की उपलब्धता कम है, उसमें हम लोग किसानों को ये सलाह देते हैं, जहाँ पे पानी की व्यवस्था कम है, लगातार पटवन करने का व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे हम लोग अरहर का खेती, दलहन में जहाँ पे खरीफ मौसम के बाद जो है सो खेसारी का है, मसूर का है, चना का, दलहन का जो हम लोग रबी फसल लेते हैं। और ये सब में क्या है कि हमको बार बार मतलब जुताई नहीं करना पड़ता है, तो वो हमारा ईंधन का भी बचत है, जुताई का पैसा का बचत है, बार बार पटवन नहीं करना पड़ता, तो उसके पानी का भी बचत है। और ये दलहन का जो फसल है तो वो ये है कि अन्य फसल के अपेक्षा जो अन्य हमारा फसल है उसके अपेक्षा ये कीमती फसल है। इसमें हमारा लागत भी कम हुआ और उत्पादन बेहतर मिलता है, तो इसका जो है सब मुनाफा भी किसानों को ज़्यादा दिखता है। तो जिस खेत में हम लोग जहाँ पे पानी की व्यवस्था कम है, जहाँ पे सही से समतली नहीं, वहाँ पे पटवन करने में दिक्कत हो, वैसे खेतों में दलहनी फसल को लेते हैं। संसाधन हमारा भी कम उपयोग होता है और मुनाफा भी ज़्यादा मिलता है। कृषि कार्य में संसाधन संरक्षण के अंतर्गत हम फसल चक्र में ऐसे फसलों का चुनाव करते हैं जो कम फसल अवधि वाली होने के साथ ही कम जुताई, कम सिंचाई सहित कम श्रम में भी अधिक से अधिक उत्पादन का लाभ कृषकों को दे सके। और ऐसे में स्थानीय पर्यावरण अनुकूल कम फसल अवधि वाली गेहूं की प्रतिरोधक किस्मों की जीरो टिलेज तकनीक से खेती एक सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प साबित हुई है। आत्मा नवादा और कृषि विज्ञान केंद्र ने एक और जहां कृषकों को एस्ट्रो मैनेजमेंट की तकनीक सिखा, पेराली जलाने से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से बचाने के प्रयास किए, तो वही भूमि का समतलीकरण करा, कम पानी में भी खेतों की सिंचाई सुनिश्चित कर जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी कार्य किए। सुने जुताई तकनीक अपनाने के लिए कृषकों को प्रेरित कर खेतों की नमी लंबे समय तक संरक्षित रखने के गुर सिखाने के साथ ही साथ मिट्टी के क्षरण को भी लंबे समय तक रोक संसाधन संरक्षण के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए बिहार सरकार सहित आत्मा नवादा और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सहित किसान बधाई के पात्र हैं।